नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज मैं आपसे हनुमान जी की शक्तियों के बारे में बात करूंगा। और उनके पास जो शक्तियां थी, दिव्य शक्तियां, सिद्धियां, चमत्कारिक शक्तियां, ये सब थी उनके पास में। अब जैसे आजकल के लोगों में एक बात है कि क्या वो सही में, हमने एक वीडियो सुना था कि वो हाथ जोड़ के और किसी सिद्ध पुरुष से, सिद्ध पुरुष कहना चाहिए या आप ये कह सकते हैं कि वो व्यक्ति किसी आश्रम में बोल रहे थे कि क्या हनुमान जी में ये जो शक्तियां हैं ये सही में थी। एक हम शक्तियाँ, एक हम सिद्धि ले लेते हैं रूप बदलने की कला, छोटा या बड़ा होना या अपने आप को किसी भी रूप में ले लेना। वैसे तो उनके पास समस्त अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, लेकिन हम आपको सिर्फ एक चीज़ का ले लेते हैं, विश्लेषण करते हैं कि हम कई लोग बोलते हैं उनके अस्त्र शस्त्र क्या थे। माने उनका अस्त्र शस्त्र क्या है, वो तो हवा में उड़ते थे और उनके पास एक गदा थी। गदा उनका मुख्य अस्त्र था। और हवा, जो हवा मतलब पवन, पवन देव उनके पिताजी थे। तो हवन तो ये जो पवन और उनके जो अस्त्र शस्त्र थे उसको लेकर के लोगों के अंदर है कि उनके पास ये सब और भी अस्त्र शस्त्र रहे होंगे। और हनुमान जी को इतनी दिव्य शक्तियाँ प्राप्त थी कि जिसका कि कोई मैंने कुछ भी नहीं कह सकते, अंतहीन शक्तियाँ थी उनके पास में। तो क्योंकि उनको वरुण ने दिया, कुबेर ने दिया, वरदान दिए, इंद्र ने भी दिया, सूर्य भगवान ने भी दिया, और बहुत सारी दैविक शक्तियाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सभी लोगों ने उनको अपनी अपनी शक्तियाँ अंश के रूप में दी। और भी नाना प्रकार के देवी देवता जितने भी हैं सभी लोगों ने उनको शक्तियाँ दी। तो उनके पास में बहुत शक्तियाँ थी, लेकिन हम एक शक्ति का ही विश्लेषण करते हैं, थोड़ा बहुत बात करते हैं। उनका विश्लेषण तो नहीं कर सकते, लेकिन हम बात कर सकते हैं। जैसे कि एक शक्ति थी रूप बदल लेना, वो जो कि आज भी है कि कहीं कहीं कबीले में, किसी कबीले में, आदिवासियों में प्राचीन उसमें है, आज भी है। तंत्र में तो था ही, तंत्र में मुर्गी को किसी दूसरे रूप में कर देना। आप उसमें आल्हा खंड वगैरह यदि आपने पढ़ा होगा तो उसमें है। आज के युग की बात कर रहा हूँ कि आज भी बोलते हैं कि कामाख्या में लोगों को वो आल्हा खंड में दिया हुआ है कि किसी को तोता बना के रख लिए, किसी को कोई पक्षी के रूप में, किसी को कुछ बना के, और फिर उसके लड़ाइयाँ होती थी। खैर वो जो भी है, तो जब आज के युग में ये सारी चीज़ों का एग्जिस्ट सब हैं, तो उस ज़माने की तो बात ही अलग है। वो तो भगवान से प्राप्त सिद्धियाँ थी। तो मान लीजिए पक्षी बनना है या किसी उसमें का है, तो एक कोई बड़ी बात भी नहीं है। ये आज के रूप में भी है, तो हनुमान जी के लिए तो बड़ी बात है ही नहीं। तो वो छोटे से रूप में रहते हैं, बड़े रूप में हो जाते हैं। अणिमा, गरिमा, महिमा, लघिमा, ये सब सिद्धियाँ थी। तो छोटे रूप से बड़े रूप में हो जाते थे। और इसका प्रूफ उन्होंने कहाँ पर दिया? हनुमान जी ने इसका प्रूफ वहाँ पर दिया सीता जी के, जब वहाँ गए थे लंका में उनकी खोज करने के लिए, तो अशोक वाटिका में उन्होंने अपना रूप दिखाया था। और छोटे से, जब सीता जी ने शंका जताई थी कि ये छोटे छोटे बानर हैं, आप जैसे सब होंगे तो यहाँ तो बड़े बड़े बानर हैं, राक्षस हैं, तो हम कैसे करें, मैंने कैसे विश्वास करेंगे। तो उन्होंने कनक भूधर आकार शरीर कह के अपने शरीर को बड़ा किया। और फिर हनुमान जी खुद बोले कि मेरे से बड़ा तो मेरे से मेरे से भी बड़े लोग हैं वहाँ, और भी मायावी हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने रूप दिखाया। और फिर सुरसा माता को भी उन्होंने अपना रूप दिखाया। बोलते हैं ना 32 योजन मुख पसारा, तो वो कितना हो गए, 64 के हो गए।
इस प्रकार से अपनी रूप की व्याख्या तो अपने रूप को उन्होंने कई बार दिखाया है, कई बार हमें समझ में आया। रामायण में भी है और उसके बाद द्वापर युग में कृष्ण जी के रथ में बैठे और वहाँ पर भी उनका वर्णन आया है। और फिर एक बार और भी अर्जुन से भेंट हुई थी, वहाँ भी वो वर्णन है। फिर भीम रूप भीम जब क्रॉस कर रहे थे उनकी पूँछ को, तो उन्होंने अपने सिद्धि या चमत्कार जो कुछ भी रहा हो उनके पास में, तो वो पूँछ उनकी उठा नहीं पाए। कौन? भीम। तो इस प्रकार से अपनी जगह जगह उन्होंने अपने सिद्धियों का बल, सिद्धियों का चमत्कार, ये सारी चीज़ें उन्होंने दिखाया। तो इसका तो ये साध्य, ये साक्ष्य है। सुंदरकांड में ये वर्णन आता है और बहुतायत और भी ग्रंथों में वर्णन है। तो इस प्रकार से हम ये मान सकते हैं। और ये सही में, वास्तव में ये शास्त्रोक्त है। शास्त्रों की बातों को हम गलत भी नहीं कहते हैं। और ये सारी चीज़ें हनुमान जी में थी। तो सुंदरकांड आप पढ़िए, और महाभारत काल में भी उनका अस्तित्व है और सिद्धियों के रूप में है। तो इस प्रकार से आप हनुमान जी को समझ सकते हैं। तो वीडियो का भी हम यहीं से एंड करेंगे। आप इसको आपको बहुत बहुत धन्यवाद और दिल से धन्यवाद। और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब भी करिए। और जो पहले से कर चुके हों तो आप इसको पूरा देखिए। और वीडियो, हमारे जितने भी वीडियो हैं बहुत काबिल हैं, बहुत काम के हैं, उन्हें आप पूरा देखिए। और पूरा देखिए और उसमें अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए कि कैसा लगा। या फिर जय श्री राम तो कम से कम लिख दीजिए, ज़्यादा कुछ मत करिए। हम समझ जाएंगे कि आपकी बातें हमारी समझ में आ जाएंगी। तो बस ओम शांति शांति शांति, सर्वरिष्ट शांति भवतु। ओम।